हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कूर्म अवतार उनकी दूसरी अवतार लीला है, जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं पर संकट। एक बार इंद्रदेव ने आराष्य दुर्वासा द्वारा दिया गया दिव्य हार अनजाने में अपमानित कर दिया। क्रोधित होकर अराशी ने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। हताश होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु ने कहा कि यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। समुद्र मंथन की योजना भगवान विष्णु ने सलाह दी कि क्षीरसागर, दूध के समुद्र का मंथन किया जाए। लेकिन यह कार्य अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने असुरों से संधि की ओर वचन दिया कि जो भी निकलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। मंथन के लिए मथानी बनी, मंदराचल पर्वत रस्सी बना। वासुकी नाग देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। मंथन शुरू हुआ। पर्वत का डूबना और कूर्म रूप जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। यही था कूर्म अवतार। वे समुद्र की गहराई में गए और अपनी चौड़ी मजबूत पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। पर्वत उनके कवच पर स्थिर हो गया। कहते हैं कि मंथन के दौरान पर्वत की घर्षण से भगवान को आनंद की अनुभूति हो रही थी, मानो उनकी पीठ की मालिश हो रही हो। इस प्रकार कूर्म अवतार ने पूरे मंथन को संभव बनाया। समुद्र मंथन से निकले रत्न समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें प्रमुख थे कामधेनु चंद्रमा, जिसे बाद में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, लक्ष्मी जी, जिन्होंने विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया, ऐरावत हाथी वारुणी देवी कौस्तुभ मणि, अंत में धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सबसे पहले निकला भयंकर विष हलाहल। उसका प्रभाव इतना घातक था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए। अमृत और मोहिनी रूप जब अमृत निकला तो असुर उसे छीन कर ले गए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी रूप से उन्होंने असुरों को मोहित किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली बन गए और धर्म की स्थापना हुई। कूर्म अवतार का महत्व कूर्म, कछुआ, स्थिरता, धैर्य और आधार का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि बड़े कार्यों के लिए मजबूत आधार जरूरी है। संकट के समय धैर्य और सहयोग से समाधान मिलता है। ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। कूर्म अवतार हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह होता है जो दिखाई नहीं देता, जैसे समुद्र के नीचे रहकर पर्वत को संभालना। इस प्रकार कूर्म अवतार की कथा भक्ति, धैर्य और दिव्य लीला का अद्भुत उदाहरण है।